इस पिक्चर में जो आप स्ट्रेंज चीज देख रहे हैं वो 3 चीज का मिक्सचर है, गाड़ी का, हवाई जहाज का और ट्रेन का। इसमें व्हील्स ट्रेन की है, इंजन हवाई जहाज का और बॉडी गाड़ी की तरह डिजाइन की गई है। इसको विलेरियन इवानोविच नाम के व्यक्ति ने इन्वेंट किया था, जो सोवियत ऑफिशियल के लिए ड्राइविंग का काम करता था। अब आपको तो ये मालूम होगा कि रशिया उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और उस समय सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा देश हुआ करता था। उसके एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए ऑफिसर्स को कई हफ्ते लग जाते थे। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए विलेरियन, जो उस समय 25 साल का था, उसने एक नया इन्वेंशन करने की सोची। उसने इस गाड़ी नुमा जहाज को डिजाइन किया जो चलेगी रेल की पटरियों पर उसमें जहाज का इंजन लगा हुआ था और इस गाड़ी नुमा जहाज के पीछे एक प्रोपेलर लगा हुआ था जो कि जब आवश्यकता पड़ती तो उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में मदद करता। 140 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाला इस इन्वेंशन को एरो वैगन का नाम दिया गया। याद रहे ये बात 1921 की है और उस समय 140 किलोमीटर की स्पीड एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। इसकी जरूरत इतनी थी कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इसको डिजाइन किया जा रहा था तो इसकी खबर सोवियत यूनियन में आग की तरह फैल गई थी। इस इन्वेंशन का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे। फाइनली वो दिन आ गया जब इसका टेस्ट रन होना था। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला ट्रायल किया गया जो मॉस्को से लेकर 200 किलोमीटर दूर एक सिटी तक किया गया था और इस वैगन में विलेरियन, जो इसके इन्वेंटर थे, और कुछ चंद ऑफिसर सवार थे। जाते समय तो इनका सफर काफी खुशनुमा गुजरा, लेकिन आते वक्त एरो वैगन बेपटरी हो गई और उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में एरो वैगन का इन्वेंटर विलेरियन और सारे ऑफिसर्स मारे गए। दोस्तों, विलेरियन तो एक पहला इन्वेंटर नहीं था जो अपने इन्वेंशन के कारण मारा गया। ऐसे 4 अन्य इन्वेंटर थे जिन्होंने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके इन्वेंशन किए और उनके इन्वेंशन के द्वारा मारे गए। तो आइए ऐसे 4 इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं जो उनके इन्वेंटर का मौत का कारण बनी। लाइट हाउस। इंग्लैंड के पास प्लाईमाउथ नाम की एक जगह है जिसके किनारे से लेकर 20 मील दूर तक नुकीले पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सेंचुरी के दौरान हेनरी विंस्टनली, जो कि एक महान इंजीनियर थे, वो अपने 5 जहाजों के साथ इस सिटी से गुजर रहे थे। अचानक उनके कुछ शिप ऐसे नुकीले पत्थर में फंस गए। क्योंकि हेनरी एक इंजीनियर थे और उनको बहुत ही ज्यादा इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उन्होंने एक इन्वेंशन करने की सोची। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने एक लाइट हाउस डिजाइन किया जो कि 20 समुद्र में लोगों को नुकीले पत्थर से आगाह करेगी। इनका डिजाइन अप्रूव भी हो गया था। फिर उन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट की मदद से एक लाइट हाउस का निर्माण किया। ये लाइट हाउस 115 फीट ऊंचा था और इसके टॉप पर 60 कैंडल्स हमेशा जलते रहते थे और ये सारे कैंडल्स एक कमरे को रोशन करने की मदद करते थे जो कि लाइट हाउस में सबसे ऊपरी हिस्से में मौजूद थे। लगातार 7 सालों तक इस लाइट हाउस ने शिपों को नुकीले पत्थर से बचाया। लेकिन एक दिन हेनरी जब लाइट हाउस पर मौजूद थे तो एक भयानक तूफान ने जन्म लिया और वो तूफान इंग्लैंड के सदी का सबसे भयानक तूफान माना जाता था। इस तूफान में हेनरी समेत लाइट हाउस कहीं बह गया। इसके बाद उसके बारे में काफी खोजबीन हुई, लेकिन ना तो हेनरी का पता चला और ना ही उस लाइट हाउस का। लेडेड फ्यूल। ये सदी का सबसे खतरनाक इन्वेंशन था जिसने इन्वेंटर को छोड़कर पूरी दुनिया में 75 लाख लोगों की जान ले ली। थॉमस मिडले जूनियर ने पहली बार दुनिया में लेडेड फ्यूल का इन्वेंशन किया था। जो फ्यूल आजकल हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो अनलेडेड फ्यूल है, बट उस समय लेडेड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था। इस फ्यूल को बनाने के लिए लेड इस्तेमाल किया जाता था और इन्वेंशन को ऑटोमोबाइल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट माना गया था। और तो और इसके लिए थॉमस को कई सारे नोबेल पुरस्कार और प्राइजेस भी मिले थे। क्योंकि ये फ्यूल जो कि लेड से बना हुआ था, इसलिए इस दौरान एनवायरनमेंट में लीड की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई थी कि लोगों को लेड पॉइजनिंग होना शुरू हो गई थी। उनके अपने कंपनी के कई वर्कर्स की भी जान चली गई थी, बट ये बात किसी को नहीं पता थी। इसका कारण लेड पॉइजनिंग था। इसका पता काफी सालों बाद चला जब लेडेड फ्यूल की जगह अनलेडेड फ्यूल को रिलीज किया गया, बट इस काम में काफी देरी हो चुकी थी। इसलिए दुनिया भर में 75 लाख लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। खुद थॉमस भी लेड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें पोलियो हो गया था और वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और हॉस्पिटल में उन्होंने एक ऐसा पुलिस सिस्टम डिजाइन किया था जो कि बिना सहायता के उनको बेड से उठने और लेटने में मदद कर सके। एक दिन उनके अपने ही बनाए हुए पुलिस सिस्टम के तारे उनके गले में फंस गई और उनकी मौत हो गई। फ्लाइंग कार्स, फोर्ड सेस्ना। फ्लाइंग कार्स तो काफी सालों फिल्मों में आपने देखा होगा और ये फ्लाइंग कार्स काफी सालों तक साइंस का हिस्सा भी रही है। लेकिन वास्तव में फ्लाइंग कार्स 1970 में डिजाइन की गई थी और इसका इन्वेंशन हेनरी सोलोमस्की ने किया था। उनको फ्लाइंग कार्स इतनी ज्यादा पसंद थी कि उन्होंने खुद इसे बनाने की सोची। हेनरी ने एक ऐसा विंग सिस्टम डिजाइन किया था जो लोगों की गाड़ी पर आसानी से इंस्टॉल की जा सकती थी।
हेनरी ने एक प्रोटोटाइप तैयार किया था जिसमें सेस्ना स्काई मास्टर एयरप्लेन और फोर्ड पिंटो का पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इस प्रोटोटाइप को फोर्ड सेस्ना कहा गया था। 11 सितंबर 1973 को कैलिफोर्निया एयरपोर्ट में इसकी उड़ान भरी गई थी। हेनरी और उसकी को पायलट पहली बार इसको उड़ाने में सफल रहे थे। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के मैनेजर ने आसमान में काले धुआं को देखा। उस मैनेजर ने देखा कि जो फ्लाइंग कार ऊपर उड़ रही थी वो क्रैश हो गई थी, जिसके कारण उसमें से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था और ये धुआं पूरे शहर में फैल चुका था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि फोर्ड सेस्ना को बनाते वक्त इसके कुछ पार्ट्स में वेल्डिंग कमजोर रह गई थी। इसी कारण इसका एक भयानक हादसा हुआ और इस हादसे में हेनरी और उसके को पायलट की जान चली गई। हाई स्पीड फ्यूल। मैक्स वेलियर जो कि ऑस्ट्रियन पायलट थे, वो इन्वेंशन के मामले में 2 कदम आगे निकल गए। वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना चाहते थे जो इंसान को अंतरिक्ष में ले जा सके। उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि स्पेस में जाने के लिए एक हाई स्पीड व्हीकल की जरूरत पड़ेगी जिसकी स्पीड काफी ज्यादा हो, बट उस समय ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं था जिसकी स्पीड इतनी हो कि वो स्पेस में जा सके। इसलिए उन्होंने व्हीकल की गति बढ़ाने के लिए एक रॉकेट बनाया जो कि आसानी से गाड़ी पर इंस्टॉल की जा सकता था। इस रॉकेट की मदद से गाड़ी 232 किलोमीटर की स्पीड से चलने में सफल हो गई थी, लेकिन इतनी स्पीड भी स्पेस में जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मैक्स ने एक ऐसा फ्यूल बनाने की सोची जो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके, जिससे इंजन को ज्यादा एनर्जी मिले और ज्यादा वेलोसिटी जनरेट हो पाए। 18 मई 1930 को फ्यूल बनाते वक्त उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी और इस गलती के कारण एक रॉकेट पूरी तरह ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ये थे 4 इन्वेंशन जिन्होंने अपने इन्वेंटर की जान ले ली। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।